नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार आप सबके बीच में पुनः उपस्थित हूँ हिंदी की लाइव क्लास को लेकर के। और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है विशेषण। विशेषण के 3 भेद हमने पूर्व कक्षा में पढ़ लिए थे। चौथा भेद आज चलेगा। चौथा भेद है विशेषण का संकेतवाचक विशेषण। कौन सा है? संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक जो विशेषण है ये कौन से होते हैं? ये वो सर्वनाम शब्द होते हैं जो अन्य संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की भी विशेषता बतलाते हैं। जब सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हो तो वहां संकेतवाचक विशेषण होता है। तो परिभाषा लिखते हैं, जब सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं तो उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो जब सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर किनकी विशेषता बतलाते हैं? या तो संज्ञा शब्द की या अन्य कोई सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं तो उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस, उस, वह, यह आदि। ऐसे उस, वह, यह आदि। तो सीधी सी बात कह रहा है कि जो सर्वनाम जो शब्द होते हैं वो यदि विशेषण वाक्य में किसी वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हो और संज्ञा या अन्य सर्वनाम शब्द की क्या बतला रहे हो? विशेषता बतला रहे हो तो उन्हें हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। और उदाहरण देखते हैं इनके। उस पुस्तक को इधर लाओ। संकेत की ओर इशारा भी करते हैं। संकेत उस पुस्तक को
उस पुस्तक को कहीं भी रखी हुई है उसकी तरफ इशारा करके कह रहे कि उस पुस्तक को इधर लाओ। इसलिए इशारा करके जब उसको इंगित किया जाता है तो इसलिए इसको संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो उस जो शब्द है यहाँ क्या कर रहा है, पुस्तक की विशेषता बतला रहा। पुस्तक संज्ञा शब्द है। क्या शब्द है, संज्ञा शब्द है। तो उस यहाँ पर क्या कहलाएगा, संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संकेतवाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण देखते हैं। वह कौन गा रहा है, वह कौन गा रहा है, वह कौन गा रहा, वह कौन गा रहा है। तो इशारा करके पूछ रहे हैं किसी से कि वह कौन गा रहा है। तो वह यहाँ पर क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। क्या है यहाँ पर, संकेतवाचक विशेषण है। उतार लीजिए। तो इस, उस, वह, यह आदि जो सार्वनामिक जो शब्द होते हैं, यदि ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होकर के संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की क्या बतला रहे हो, विशेषता बतला रहे हो, तो इन्हें हम कहते हैं क्या, संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम भेद है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या कहता है, संज्ञाओं के अपने मूल रूप से तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द क्या हो रहे हो, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हो, तो वहां क्या होती है, व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। या अपन कह सकते व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के शब्दों से बनने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण जो, वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक, वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर संज्ञाओं से बनकर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं।
उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर, यहाँ लिख लीजिए, बनकर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द जो किसके रूप में प्रयुक्त हो रहे हो, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हो, तो उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बीकानेर शब्द है व्यक्तिवाचक, बीकानेरी भुजिया। बनारसी, बनारस शब्द है व्यक्तिवाचक, बनारसी साड़ी। जयपुर शब्द है व्यक्तिवाचक, जयपुरी जूतियां। बीकानेरी भुजिया, बनारसी साड़ी, जयपुरी जूतियां। अब ये बीकानेर शब्द का जो क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा का था, बनारस भी व्यक्तिवाचक का था और जयपुर भी व्यक्तिवाचक था। लेकिन ये अब यहाँ पर किसके रूप में प्रयुक्त हुए, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। बीकानेर से बन गया बीकानेरी, बनारस से बन गया बनारसी, जयपुर से बन गया जयपुरी। तो ऐसी स्थिति में ये कौन से विशेषण कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो दोस्तों आज हमने दो विशेषणों का अध्ययन किया। नंबर 4 तक किया था संकेतवाचक विशेषण का। संकेतवाचक विशेषण ये कहता है कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो उन सर्वनाम शब्दों को ही क्या कहा जाता था, संकेतवाचक विशेषण कहा जाता था। संकेतवाचक विशेषण में किसी की ओर संकेत का भाव रहता था, उपस्थित रहता है। दूसरा हमने पढ़ा है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या है कि वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं। वे विशेषण शब्द जो किससे बनते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं और बनकर के किसकी विशेषता बतलाते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, तो उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। इसके उदाहरण हमने देखी, बीकानेरी भुजिया, बनारसी साड़ी, जयपुरी जूतियां आदि। ये आपका विशेषण का जो टॉपिक था वो है। इसके बाद विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 अवस्थाएं होती हैं। एक नोट लगा करके लिख लीजिए, बाकी उन सबसे अपना कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, तो उस बात को मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। ये आपका विशेषण जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ है। यहाँ पर एक नोट और लिख लीजिए, नोट विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 मूल अवस्था। ये ऐसे शब्द होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, मूल अवस्था। नंबर 2 उत्तर अवस्था।
मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और तीसरी होती है उत्तम अवस्था। ज्यादा अपन को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से ना कोई प्रश्न आएगा, लेकिन मैंने इसलिए आपको ये लिखा दिया है कि आपसे कोई पूछ ले कि विशेषण शब्दों की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल, उत्तर और उत्तम अवस्थाएं। धन्यवाद दोस्तों।